मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वह भी आज नहीं आया। क्या तुम भी नहीं गए वहां पर? क्या तुमने भी अपना काम पूरा नहीं किया? तो देखिए, जितने भी सारे सेंटेंसेस मैंने बोले हैं, आपने क्या एक बात नोटिस की कि सारे के सारे सेंटेंस में मैंने भी यूज किया है ना। हिंदी में जो वर्ड भी होता है उसे इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो क्या वर्ड्स यूज होते हैं, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता तो आज आप इस वीडियो में जान जाओगे कि भी के लिए इंग्लिश में कौन कौन से अदर वर्ड्स यूज होते हैं। तो देखिए, भी के लिए इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं। हम कह सकते हैं कि देखिए, भी एक छोटा सा वर्ड है हिंदी में जो हम सेंटेंस में लगा देते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो भी के लिए ये 5 वर्ड्स यूज किए जाते हैं। क्या क्या? ऑल्सो, टू, एज वेल, इवन एंड आइदर। तो आप जानते हो। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब भी के लिए इतने सारे वर्ड्स यूज होते हैं तो क्या हम किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ड को यूज कर सकते हैं? यानी कि अगर हम क्या सभी टाइप्स के सेंटेंस में ऑल्सो यूज कर सकते हैं भी के लिए, या फिर टू को यूज कर सकते हैं सभी काइंड्स के सेंटेंसेस में, या एज वेल को, इवन को, आइदर को, हर तरीके के सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं? ऑल्टरनेटिव होते हैं ये एक दूसरे के? नहीं। यही तो सबसे बड़ी जानने वाली बात है इनके यूज के लिए कि किन किन केसेस में, किन किन टाइप के सेंटेंसेस में, किन किन सिचुएशन में इन अलग अलग टाइप के वर्ड्स का यूज किया जाता है भी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर आप इन सब के यूजेस को आप जानना चाहते हैं और अच्छे से इनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इनको यूज करना चाहते हो अपनी लाइफ में, अपनी राइटिंग स्किल में, एंड एग्जामिनेशन में भी कोई मिस्टेक ना हो आप चाहते हो, तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आज भी को लेकर सारा का सारा डाउट क्लियर होने वाला है आपका इस छोटी सी वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम आरती, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज डू शेयर एंड लाइक द वीडियो। तो देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जो कि बेस्ड है भी के ऊपर। आपको देखने में भी बहुत छोटा सा लग रहा है, बट जब आप इन सबके यूजेस को देखोगे तो आपको लगेगा अरे एक छोटे से भी के लिए इतने सारे वर्ड्स और इसी तरह से यूज होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनके एग्जांपल्स को देखने से पहले, ये कहाँ पे यूज होते हैं उन्हें देखने से पहले आप ये देख लीजिए कि ये किस किस टाइप के सेंटेंसेस में यूज होता है। तो देखिए, ऑल्सो जो यूज होता है वो, इसको याद रखिएगा, हमेशा अपने माइंड में याद रखिएगा ताकि आप इनके यूज में किसी तरह की कोई मिस्टेक ना करें। ऑल्सो पॉजिटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होगा, याद रखिएगा। सेम टू भी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होगा एंड इंटरोगेटिव में यूज होगा। एज वेल की अगर हम बात करते हैं तो एज वेल भी पॉजिटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। तो इस तरह से हम देखें तो ये जो तीनों हैं, कौन कौन? ऑल्सो, टू एंड एज वेल, ये तीनों के तीनों पॉजिटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होंगे, लेकिन यूजेस अलग अलग है, वो मैं आपको बताऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा। इवन अगर बात करते हैं इवन की, तो इवन पॉजिटिव में एंड नेगेटिव में यूज होता है, राइट। अगर हम बात करते हैं आइदर की, तो आइदर जो होता है वो नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में यूज होता है। ध्यान से देखिए, इवन जो होता है वो केवल पॉजिटिव एंड नेगेटिव में यूज होगा, लेकिन आइदर जो है वो ओनली नेगेटिव। देखिए, आइदर पॉजिटिव सेंटेंसेस में कभी भी यूज नहीं हो सकता, वो केवल नेगेटिव सेंटेंस, और अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है तो ही यूज होता है। तो आप अगर इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिएगा कि ये सारी चीजें याद रखिएगा कि ऑल्सो, टू, एज वेल, पॉजिटिव एंड इंटरोगेटिव, इवन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में आइदर नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में यूज होता है। तो ये आपने देख लिया और इनको अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि जब हम इनको सेंटेंस में यूज करते हैं तो इनकी पोजीशन क्या होती है, ये कहाँ पे यूज होते हैं। सब्जेक्ट के बाद होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद होते हैं, सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होते हैं, लास्ट में यूज होते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं, बस यही तो जानने वाली बात है इनके बारे में। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इनकी पोजिशन क्या होती है सेंटेंस में। चलिए इनकी पोजीशन देख लेते कि सेंटेंस में ये सारे के सारे वर्ड्स कहाँ पे यूज होते हैं, क्या इनकी पोजीशन होती है। तो देखिए, अगर बात करें हम ऑल्सो की, तो ऑल्सो जो होता है वो आफ्टर हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर वर्ब यूज होता है। याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब के या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा एंड कहाँ पे आएगा, बिफोर वर्ब या मेन वर्ब से पहले आएगा। देखिए ये एग्जाम्पल देखिए, आई एम ऑल्सो गुड। जैसे कि होता है ना, बहुत बार कोई भी हमसे पूछ रहा था हाउ आर यू, तो हमने किसी से पूछा हाउ आर यू, तो सामने से आंसर क्या आएगा, आई एम गुड। अगर उनकी साइड से क्वेश्चन आ गया व्हाट्स अबाउट यू, आप कैसे हैं, तो तब हम क्या आंसर देते हैं, आई एम ऑल्सो गुड, आई एम ऑल्सो गुड। तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने ऑल्सो यूज किया है, तो इसकी पोजीशन को याद रखिएगा। ऑल्सो हमेशा
आफ्टर हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर मेन वर्ब यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, टू एंड एज वेल, ये एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज होता है। ऑल्सो आफ्टर हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर वर्ब, टू एंड एज वेल आफ्टर द एंड ऑफ द सेंटेंस। देखिए सेम सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, आई एम गुड टू, है ना, या तो आप ऐसे बोल लीजिए आई एम ऑल्सो गुड, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम गुड टू, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम गुड एज वेल। तीनों में से जो भी आपका मन करे, तीनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। नव देखते हैं इवन को। इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इवन जो होता है वो बिगिनिंग में यूज होता है। मैंने आपको बताया था कि इवन जो होता है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव में ही यूज होता है। अभी ये मत देखिए, ये मत सोचिए कि अभी बस इतना हो गया तो खत्म हो गया, नहीं, अभी मैं और भी एग्जांपल्स दूंगी, वहां से आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन अभी आप देखिए इवन कहाँ पे यूज करेंगे हम, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर मैं यही बात करती हूँ, इसी वाली बात की, तो इवन आई एम गुड, राइट, आई एम ऑल्सो गुड, आई एम गुड टू, आई एम गुड एज वेल, इवन आई एम गुड, मैं भी ठीक हूँ, ठीक है। तो ये आप इवन यूज कर लीजिए और ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होगा। अब चलते हैं आइदर पे। तो आइदर मैंने आपको बताया था कि आइदर किस में यूज होता है, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। तो यहाँ पे हम चूंकि पॉजिटिव तो बना ही नहीं सकते, आइदर को पॉजिटिव सेंटेंस में तो यूज करेंगे नहीं, यहाँ पे हमने इसे यूज किया है आई एम नॉट गुड आइदर, ठीक है। अगर आपको बोलना है कि भाई मैं ठीक नहीं हूं तो क्या बोलोगे आप, आई एम नॉट गुड आइदर, ठीक है। तो देखिए आइदर जो है वो सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। तो होप ये सारे के सारे इनकी पोजीशन आपको याद हो गई होगी। तो अगर आप भी के लिए इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको उसकी पोजीशन को ध्यान में रखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप यूज तो कर रहे इवन का और आप उसको बोल रहे हो वर्ब के बाद में, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आप इनका करेक्ट यूज नहीं सीख जाते तब तक आप इनके यूज में मिस्टेक्स ही करोगे। और इवन ये तो एग्जाम में एरर में भी आता है क्वेश्चन कि ये सारी एडवर्ब दे दी जाती है, एक या दो एडवर्ब दे दी जाती है और उनकी पोजीशन को गलत करके दिखा दिया जाता है। तो आपको वही तो पहचानना होता है और वहीं पे आपको उस मिस्टेक को करेक्ट करना होता है। तो बस ये इनका यूज हो गया। चलिए कुछ एग्जांपल्स देके समझा देती हूँ उनको आपको, ताकि ये सारा का सारा आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो आई थिंक ये एग्जांपल्स देखने के बाद आपके माइंड में जितने भी डाउट्स अभी बचे होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए एग्जांपल्स, एक ही सेंटेंस को सारे ही टाइप्स के टू में हमने यूज कर लिया है। देखिए सेंटेंस है वह भी आ रही है, ठीक है। तो अगर हमें ऑल्सो का यूज करना है, शी इज ऑल्सो कमिंग, मैंने आपको बताया था। देखिए ये है वर्ब, वर्ब से पहले यूज है। एंड इसी सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं, शी इज कमिंग टू, लास्ट में हम टू को यूज करते हैं। शी इज कमिंग एज वेल को भी हम सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। शी इज ऑल्सो कमिंग, शी इज कमिंग टू, शी इज कमिंग एज वेल। और इवन को अगर हमें यूज करना है तो इवन शी इज कमिंग, वह भी आ रही है। तो आप पोजीशन को ध्यान में रखिएगा इनकी। एंड मैंने आपको बताया था कि ऑल्सो, टू, एज वेल, ये तीनों के तीनों दो तरीके के सेंटेंसेस में यूज होते हैं, पॉजिटिव में एंड इंटरोगेटिव में। तो इनका इंटरोगेटिव देख लीजिए, इज शी ऑल्सो कमिंग, क्या वह भी आ रही है। इज शी कमिंग टू, इज शी कमिंग एज वेल। तो चॉइस इज योर्स, आप जैसे मन करे वैसे यूज कर लीजिए। अब चलते हैं इवन पे। इवन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इवन सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होता है। तो ये देखिए स्टार्टिंग में तो हमने यूज कर लिया। और किन किन सेंटेंसेस में यूज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इंटरोगेटिव में यूज नहीं होता, केवल पॉजिटिव एंड नेगेटिव में यूज होता है। तो देखिए इवन शी इज कमिंग, वह भी आ रही है। इवन शी इज नॉट कमिंग, वह भी नहीं आ रही है, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि इवन सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होगा एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। अब चलते हैं आइदर पे। आइदर मैंने बताया था दो तरीके के सेंटेंसेस में यूज होगा, किसमें, नेगेटिव में एंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में। तो दोनों एग्जांपल्स आप देख लीजिए। शी इज नॉट कमिंग आइदर, वह भी नहीं आ रही है। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। और क्या पोजीशन होती है इसके, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इज शी नॉट कमिंग आइदर, क्या वह भी नहीं आ रही है। तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और कहाँ पे यूज किया हमने आइदर को, लास्ट में। होप इन सारे सेंटेंसेस से आपको समझ में आ गया होगा बस कि कहाँ पे इनको यूज करना है। अब रिक्वायरमेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए।
रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस की। जितना आप इन्हें प्रैक्टिस करोगे अपनी स्पीकिंग में, राइटिंग स्किल में, उतने ही आप इनके यूज टू हो जाओगे। एंड फिर आपको सोचने की नीड ही नहीं पड़ेगी कि अच्छा ये यहाँ पे है तो हम यहाँ पे क्या यूज करें। नो, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप धीरे धीरे करके इनके यूज टू हो जाओगे, आप हैबिचुअल हो जाएंगे। तो आई थिंक ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।